यहाँ तो बहुत अंधेरा है और सब चले गए, तो फिर हम यहाँ क्यों रुके हैं? बहुत स्पेशल चीज है जो अभी शुरू होने वाली है। तो ये अवनी को जरूर प्रपोज करेगा। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? अवनी, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं आपसे ये बात कह दूंगा। वो कहते हैं ना कि दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। अवनी, जब मैंने पहली बार आपकी आवाज सुनी थी तो यकीन मानिए, आपकी वो प्यारी सी आवाज सीधा दिल में उतर गई थी। लेकिन जब मैं आपसे मिला, पहली बार आपको देखा, तो यही सोचा, जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद और भी बहुत प्यारी है। अवनी, आप में जो सादगी है, आपकी आंखों में जो सच्चाई है, मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखी। मैं जयपुर ये सोचकर आया था कि जयपुर एक बहुत छोटा सा शहर है जहां मैं अपने लिए एक लड़की देखने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने छोटे से शहर में मुझे मेरी दुनिया ही मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं अवनी, क्या आप मेरी दुनिया बनेगी? आप मेरी दुनिया बनेगी? आप मेरी दुनिया बनेगी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शादी करेंगी? मैं जानता हूं अवनी कि आपके लिए ये सब अचानक से हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से आप पर कोई प्रेशर नहीं है। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकती हैं। और वैसे भी मैं तो आपको अपने दिल की बात बताना चाहता था, जो मैंने बता दी, अब आपके हाथ में है। थैंक्स समर्थ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, प्लीज। अवनी ने समर्थ को अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं अभी भी अवनी को अपने दिल की बात कह सकता हूँ। I'm sure, जब मैं उसे कहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, वो समर्थ को मना कर देगी। भैया, मैं आपको बताऊं, एक्टिंग करना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे ये तो मैं थी तो मैंने 30-40 टेक में ओके टेक दे दिया, लेकिन जग की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरी, ये जो कटरीना करीना होती है ना, कम से कम 200 टेक देती है। क्यों डायरेक्टर साहब? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्पिता, क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। मैं बस यही सोच रही थी कि अवनी क्यों नहीं आई अब तक। वो समर्थ के साथ कुछ बात कर रही है, आ जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो। उसी की तो चिंता हो रही है मुझे।
ये राज कहाँ रह गया? पापा के साथ ही तो आ रहा था। मम्मी जी मेरा हो गया, मैं हाथ धोकर आती हूँ। राज, राज कहाँ थे तुम? अवनी से मिले या नहीं? समर्थ ने अवनी को प्रपोज कर दिया। क्या? और अवनी ने क्या कहा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसे सोचने के लिए वक्त मांगा है। राज अब तुम क्या करोगे? अवनी से मिलूंगा, उसे अपनी दिल की बात बताऊंगा। फिर जैसा अवनी कहे, मुझे पूरा यकीन है जब अवनी को पता चलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे जरूर हाँ कहेगी। लेकिन राज अभी तो सब लोग घर जा रहे हैं, अब कहाँ मौका मिलेगा तुम्हें अवनी से बात करने का? अर्पिता प्लीज, आई बेग ऑफ यू अर्पिता प्लीज, सिर्फ एक बार अवनी को सबसे छुपा कर मेरे पास लाओ प्लीज अर्पिता। ठीक है राज, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इतना बड़ा फैसला कैसे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यस, राज, राज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे सबसे अच्छी तरीके से समझता है और हमेशा मेरे लिए बेस्ट डिसीजन लेता है। वही मुझे समर्थ के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। यस, मुझे राज से बात। ले भुजिया का। जब तू टेंशन में होती है तो कुछ खाने का मन करता है ना? जानती हूँ मैं, समर्थ ने तुझे प्रपोज किया है ना? माँ आपको कैसे पता चला? तेरी माँ हूँ बेटा, इतना भी नहीं जानूंगी? मेरे साथ आ। अब बता तेरे मन में क्या चल रहा है? माँ, समर्थ ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करना किसी भी लड़की के लिए आसान काम नहीं है। और तूने बाहर की दुनिया देखी कहाँ है बेटा? तेरे लिए तो दुनिया वो ही है जो तूने नॉवेल्स में पढ़ा है कि एक राजकुमार आएगा और घोड़े पर तुझे लेकर चला जाएगा। लेकिन हकीकत में जिंदगी परियों की कहानी नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू जिंदगी का फैसला उस इंसान की मदद से ले जिसने जिंदगी देखी हो बेटा, जिसने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हो, जिसने जिंदगी की ठोकरें खाई हो।